सो हे पीपल, वेलकम टू द चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं अपने नीट यूजी के मार्क्स बता चुकी हूँ, कितने मेरे मार्क्स आए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन चेक दैट वीडियो और माय मार्क्स। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपनी नीट का ऑफलाइन कोचिंग का जर्नी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था ऑफलाइन कोचिंग का। सो बेसिकली मैं कभी एलएन नहीं गई। ओके, तो मैं कभी एलएन नहीं गई हूँ। व्हेन आई पास्ड माय 12th बोर्ड्स, आफ्टर दैट आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। सो आई टुक दैट एडमिशन इन आकाश इंस्टीट्यूट। या तो मैं जब उस इंस्टीट्यूट में गई तो मैं अपने घर, जो मेरे एरिया के साइड में जो इंस्टीट्यूट है वो ब्रांच है आकाश की, उसी में मैं एडमिशन ली। तो मैं जब 12th के बाद, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि मैं जब नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट की थी ना, जब मैं अपनी 11th में थी, तो मैं 11th और 12th जो है मेरा स्कूलिंग रहा है, नॉन स्कूलिंग नहीं रहा है। मैंने पूरे स्कूल अपने पूरे क्लासेस अटेंड की हूँ। मैं 11th में 12th में क्लासेस अटेंड की हूँ मैं। और आफ्टर दैट जब मेरा 12th हो गया तो आई टुक एडमिशन ऑन आकाश इंस्टीट्यूट में। उसके बाद फिर चीज़ें स्टार्ट हुई। ऑल्दो मैं 11th और 12th में उतनी ज़्यादा नीट के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या होती है क्या नहीं होता है, एंड आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट एग्ज़ाम। मतलब मुझे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है जिसका नाम नीट है। तो मैं बस इतना जानती थी, एंड उसका सिलेबस 11th-12th का ही होता है। बस मुझे इतना ही मुझे पता था। तो मैं गई अपने 12th के बाद मैं इंस्टीट्यूट गई। वहाँ पे सब लोग को ऐसा बताते हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छा टीचर्स, बहुत ही ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं जब पहला दिन मैं गई, एंड मैं जब वहाँ पे गई तो फर्स्ट डे तो सबसे पहले हम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। हम लोग जब एडमिशन के लिए गए थे तो मैं और मेरे मम्मी पापा गए थे। तो हम लोग जब एडमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे सर ने हम लोगों को डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें होती हैं, एंड आपको डाउट सॉल्व करना है। एक ही दिन में आपको डाउट एक पाइल अप करके नहीं रखना है, आपको सॉल्व करते जाना है, चीज़ों को रिवाइज़ करनी है। ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताई, एंड आई वाज लाइक कि वहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहीं। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, तो क्लासेस स्टार्ट हुई, बहुत अच्छी बात है। एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे मॉड्यूल्स दी गई, ठीक है। अब वहाँ पे फोर्टनाइटली टेस्ट होता था, ठीक है, 15-15 दिन में टेस्ट होता था। तो चैप्टर्स वहाँ पे पढ़ाने स्टार्ट हुए, ठीक है। बायोलॉजी में यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ मॉड्यूल। अगर बायो में अगर आपको टेस्ट में सिलेबस है सेल वाला चैप्टर, ठीक है, और लिविंग वर्ल्ड, तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन, और वो भी मॉड्यूल से, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर मॉड्यूल्स के ही क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी के तो आते ही नहीं थे। एंड सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक, मुझे पता ही नहीं था जब मैं 12th के बाद
तक भी मुझे नहीं पता था कि नीट के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। मतलब यू कैन रीड, ठीक है, लेकिन जो मेन बुक होता है वो होता है एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स, जो कि मुझे नहीं पता थी। मैं जब इंस्टीट्यूट में गई तब भी, जब एकदम एग्ज़ाम आने वाला है तब तक भी मुझे क्लियर नहीं थी। मैं जो भी वहाँ पे और भी सारे जो जिनका सिलेक्शन हो चुका था, वो लोग 1 या 2 बार आए थे हम लोगों के क्लास में। तो उन्होंने उनसे मैं पूछा करती थी कि दीदी एनसीईआरटी ही काफ़ी है कि मॉड्यूल पढ़े, या फिर मॉड्यूल ही काफ़ी है कि एनसीईआरटी भी पढ़ना है। मतलब मुझे उस टाइम तक क्लियर ही नहीं था कि एनसीईआरटी इज़ द वन, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एंड दैट वाज़ लाइक बिगेस्ट मिस्टेक। लाइक मैं क्या करती थी कि टेस्ट होता था फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड का या फिर कुछ भी का, तो टेस्ट में जो है वो सिलेबस अगर दे दिया है तो वो सारे जो सिलेबस है वो मॉड्यूल से ही आते थे, एनसीईआरटी से बहुत कम आता था। मतलब मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा दिया रहता था बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो। एंड लिटरली मैं बोलूँ तो लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा दिया हो रहता था, लाइक बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं नॉर्मल अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल याद कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मॉड्यूल ही पढ़ने में और एक चैप्टर ही पढ़ने में मुझे इतनी ज़्यादा टाइम लग जाती थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। बायोलॉजी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था, जिसकी वजह से मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कर ही नहीं पाती थी, उसके लिए टाइम ही नहीं बचता था। फिर मैं केमिस्ट्री करती थी बिकॉज़ फ़िज़िक्स जो है वो सबके ही टफ़ ही होते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िज़िक्स को जो है वो लास्ट में करती थी। दैट वाज़ माई सेकंड मिस्टेक। जो जिस चीज़ से मुझे डर लगता है उस चीज़ को मैं बस टालती गई, उसको बाद में करूँगी, उसको बाद में करूँगी, एंड दैट वाज़ माई लाइक बिगेस्ट मिस्टेक। एंड केमिस्ट्री करती थी, केमिस्ट्री को भी मैं मॉड्यूल से ही पढ़ती थी, जो सर नोट्स पढ़ाते थे उससे मैं पढ़ती थी। तो केमिस्ट्री के लिए तो ऑल्दो ठीक थी, इनऑर्गेनिक में मुझे बस एनसीईआरटी पढ़नी थी। बट द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने ऑफलाइन सेंटर में जाके रियलाइज़ करा कि बायोलॉजी के लिए मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, लाइक सिलेबस में बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट में काउंट करती हूँ, एंड मेरे से वो मॉड्यूल उतनी ज़्यादा याद नहीं होती थी, एक एक एग्जाम्पल्स को याद रखना जो आती भी नहीं थी। मैंने उसके बाद जितनी भी नीट की एग्ज़ाम्स थी उसमें कहीं भी वो सारे क्वेश्चंस मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो वो सारी चीज़ें आती भी नहीं थी, लेकिन मैं उसको याद करती गई, लर्न करती गई, किसके लिए, आकाश के टेस्ट के लिए। एंड मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते थे फिर उस टाइम पे। तो दैट वाज़ माई मिस्टेक। फिर इसकी वजह से, मॉड्यूल पढ़ने की वजह से, मैं एनसीईआरटी को बहुत कम ध्यान देती थी। जबकि आजकल के तो जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी को डबल डिजिट में पढ़ना चाहिए, 20 to 30 टाइम्स तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है। एंड मैं 20 to 30 टाइम्स अब पढ़ी हूँ, बट स्टिल मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, लाइक मैं भूल जाती हूँ या तो दैट वाज़ माई मिस्टेक कि मैं मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी। लाइक मैं जब नीट की एग्ज़ाम भी आने लगे, लाइक जनवरी तक भी मैं मॉड्यूल को ही ध्यान देती थी, एनसीईआरटी को मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। एंड जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं छूट गए। जैसे कि बायोलॉजी मेरा आधा से ज़्यादा टाइम ले लेता था, जिसकी वजह से मैं ना ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी और ना ही फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी। एंड अब आते हैं, तो ये रहा बायोलॉजी के बारे में कि क्या हुआ। एंड डू यू नो व्हाट, बायोलॉजी में उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ इनफ एंड मच मोर दैन दैट। मतलब एनसीईआरटी ही काफ़ी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा तुम उसी को बार बार पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तो नीट में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आती हैं। अभी जिसने एग्ज़ाम दिया है नीट 2025 का, उसने तो तुम देखे ही होगे कि सेल का जो एक चैप्टर, सेल का जो फर्स्ट फ्रंट पेज आता है उसमें से
रिडक्शनिस्ट, आई थिंक रिडक्श कुछ फिजिक्स वाला कुछ आया था, जो फर्स्ट वाले में, आई एम सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन कुछ ये है, बट वो फिजियो कैमियो जो था वो वाला क्वेश्चन था, वो मैं ये बता रही हूँ। तो वो जो है एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आई है। एंड उस टाइम पे मैं एनसीईआरटी को उतना ध्यान ही नहीं देती थी, एनसीईआरटी को मैं बार बार नेग्लेक्ट कर देती थी, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। तो ये था बायोलॉजी की कहानी, जिसकी वजह से बायोलॉजी में एंड टीचर्स लोग वहाँ के एंड टीचर्स लोग बायोलॉजी में जो ईजी चैप्टर्स हैं उनको तो इतने अच्छे से पढ़ा रहे, इतने अच्छे से पढ़ा रहे, लेकिन जो टफ़ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मुझे जो टफ़ लगता है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर एंड फोटोसिंथेसिस, जो कैल्विन साइकिल है, ये सब सारी जो फोटो रेस्पिरेशन है, जिसमें कितना एटीपी यूज़ होता है, कितनी एफ ए डी एच यूज़ होता है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं जो एकदम माइन्यूट डिटेल में पूछ देता है कभी भी। कैल्विन साइकिल में कितने एटीपी यूज़ होते हैं, कितना CO2 खर्च होता है, ये सब सारी जो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं, ये सब बहुत ही मतलब जल्दी पढ़ा दिया गया था वहाँ पे। और जो चैप्टर्स इजी थे उनको एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, लाइक उनको एकदम बहुत ज़्यादा एलेबरेट करके पढ़ा रहे थे। दैट वाज लाइक कि मुझे जो आता है मैं उसको इतनी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी इज़ इनफ, और उसको भी मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, लाइक नोट्स बनवा रहे हैं बायोलॉजी में। एंड आई डोंट थिंक कि बायोलॉजी में नोट्स की ज़रूरत होती है, मतलब यू कैन, अगर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए जो चैप्टर्स डिफ़िकल्ट हैं मैं सिर्फ उसी के नोट्स बनाना चाहूँगी, एंड बाकी सब के लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी है। आई मीन वाई टू वेस्ट टाइम, जस्ट रीड एनसीईआरटी, एवरी लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में छपेगी। तो मैं भी यही करती थी, जितनी बार टेस्ट होती थी, मतलब ऑफलाइन सेंटर से निकलने के बाद ऑफ कोर्स, एंड बट या तो ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री की बारी। केमिस्ट्री में जब मैं ऑफलाइन सेंटर में थी, केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा नहीं थी। केमिस्ट्री में टीचर्स लोग नोट्स बनवा देते थे, विच इज़ गुड। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में तो ऐसे भी नोट्स की ही ज़रूरत होती थी, मॉड्यूल से क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेती थी तो अच्छी बात थी। बट फिर एक होता था कि मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड उसी को बार बार करना, तो वो चीज़ मेरा लैक हो गया था कि मैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। एंड मैं रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, कभी एनसीईआरटी फिंगर टिप से बना ली, कभी मॉड्यूल, जो कि एक बिगेस्ट मिस्टेक है। मतलब आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही चीज़ रखो, अगर आप मॉड्यूल से बना रहे हो तो मॉड्यूल से बनाओ, बट उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मेथड है, कैसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके दिमाग में छप जाए, जो कि उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो रह गया। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ाई गई थी, एंड वो भी सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट नहीं किया गया था। लाइक एक महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है एंड अभी तक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कैन यू इमेजिन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इतनी डिफ़िकल्ट पोर्सन है केमिस्ट्री का, उसको उन्होंने एकदम 1 से 2 दिन में कंप्लीट किया करा। मतलब जीओसी में तो उन्होंने टाइम दिया, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि जीओसी में उन्होंने 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया होगा, ठीक है। बट उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं जैसे कि हेलो अल्केन्स, अल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब जो चैप्टर्स हैं, अमाइंस, उन्होंने ये सारे चैप्टर्स को इतनी जल्दी भगाया है कि पूछो मत। मतलब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, 1 महीने बाद नीट के एग्ज़ाम, हम लोग रिवीजन कब करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे, तो ये सारी चीज़ें रह गई। एंड इनऑर्गेनिक में तो कुछ समझाया ही नहीं गया था, लाइक लिटरली थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई गई थी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाई गई थी, क्योंकि येस मैं बता रही हूँ कि टाइम बहुत कम हो गया था और सिलेबस इनकम्प्लीट था, तो वो लोग सिलेबस को जैसे तैसे कंप्लीट कर रहे थे जल्दी से जल्दी, ताकि नीट के एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। उन्होंने बहुत जल्दी भगाया था, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी।
तो एंड बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मुझे लगता था। या तो अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स में मेरा बहुत, एक तो फिजिक्स वैसे भी सबका कमज़ोर होता है, लेकिन उन्होंने फिजिक्स इतनी, वो जो टीचर थे इतना जल्दी जल्दी पढ़ाते थे। एंड इवन दो एक बार आता ना वो फीडबैक वाला कि आप लिखिए, लेकिन किसी ने भी नहीं लिखा कि ये टीचर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। शायद एक ने लिखा था, मुझे अभी याद आ रहा है, शायद एक ने लिखा था, तो उसको देख के बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट्स ने भी लिखा कि थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं फिजिक्स। तो सर जब क्लास में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? लेकिन भाई ये जब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही है तो हम लोग फिर पढ़ के क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो टीचर इतना ज़्यादा फास्ट पढ़ाते थे एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लाइक बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन उन्होंने इतनी तेज़ी से पढ़ाया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ाया है सर ने। एंड फिजिक्स तो वैसे भी मुझसे बनती नहीं थी, मैं इतनी कोशिश करती थी एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज रखती थी। पहली बात तो ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगते थे फिजिक्स के, इस वजह से मैं सोचती थी कि मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगी। मेरे पास अदर बुक्स में डी पांडे था तो मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उससे नहीं बना तो फिर मेरे पास एस वर्मा, मतलब लाइक मेरे पास बुक्स बहुत सारे थे, बट वही कहते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो फिजिक्स में इस तरीके का हो गया था। लाइक फिजिक्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था और अभी भी है टफ। एंड ऑफलाइन सेंटर में तो ये रहा था कि बस उनको सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से। जो बच्चा समझ रहा है अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग पीछे रह जाओ। मतलब कि मैं लिटरली बता रही हूँ, जिस टाइम पे मैं ऑफलाइन सेंटर पे उस बैच पे मैं गई थी ना, उस बैच से मैक्सिमम 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। लाइक मैक्सिमम 5 लोगों का। उसमें से भी एक ही थी जो हम लोगों के साथ थी, बाकी सारे जो थे वो ऑलरेडी 2 से 3 बार नीट दे चुके थे, ड्रॉपर थे, वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए थे। तो कैन यू इवन इमेजिन कि वहाँ का पढ़ाई कैसा था? एंड दैट वाज माई लाइक बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं वहाँ पे गई एंड लाइक मतलब टीचर्स, मैं अगर बोलूँ तो, एंड डाउट के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं केमिस्ट्री के डाउट पूछने जाती थी तो सर लोग बता देते थे कि हाँ इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, लो हो गया ना, मतलब कंप्लीट हो गया ना। जस्ट लाइक दिस, आई मीन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते थे वो मुझसे नहीं बनते थे। मैं जाती थी सर को पूछने के लिए, एक तो सर लोग को के पास टाइम नहीं रहता था, ठीक है, वही सर पढ़ा रहे, वही सर डाउट ले रहे, इतने सारे बच्चों के इतने सारे डाउट्स। सर लिटरली 1 से 2 सेकंड में बताते थे, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, बाकी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं क्या, मैं ठहरी इंट्रोवर्ट। आई नो दीज आर लाइक माई मिस्टेक्स कि मैं इंट्रोवर्ट, मुझे पूछना चाहिए था, नहीं समझ में आ रहा है मुझे बार बार पूछना चाहिए था, बट दैट वॉज माई मिस्टेक। लाइक या सो या दीज आर माई मिस्टेक्स एंड ये रही मेरी ऑफलाइन सेंटर की कहानी। तो और भी और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियोस अभी अपलोड करती रहूँगी। ओके, बाय बाय।